हाँ पूछे नहीं, नंबर 1 से ही चलेंगे। तो जो 5 पार्षद है हमारे सर, वो डिमांड है, ठीक है, तो उनको भी उनके साथ को गिराएंगे, तो अगली मीटिंग में इस काम को कराएंगे सर। बात रख ली जाए सर, हमारे पार्षद अंदर हो जाएंगे, ठीक। हम सारे साथी, क्योंकि उनकी राय भी इम्पोर्टेंट है। उनका भी तो सर होगा ना, जैसे हम अपना फिक्स कर लेंगे नहीं, तो उनसे मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके तो आपका मकसद उस चीज में हल हो जाता है जब एक्शन साल कुछ करके ही नहीं लाए इसमें, तो आप वाली बात तो वैसे जिद होगी। एक्शन साहब नहीं, मर्जी की बात है कि फिर और रुक जाएगा। अब आज तो इतना ही कर रहे हैं हम, एक्शन आज की प्रोसीडिंग में तो इतना ही लिख, सेकंड एजेंडा के बारे में आज तो इतना ही लिखा जाएगा कि एक्शन साहब अगली बार रफ कॉस्ट एस्टिमेट तो देते हैं, रफ ओरिजिनल टेंडर नहीं लगवा रहे हम, रफ कॉस्ट एस्टिमेट दे दें और फिर आप उसमें से जो पार्षद भाई हमारे रह गए हैं उनको भी वो लिस्ट दी जाएगी, उनमें से रफ कॉस्ट एस्टिमेट के आधार से वो निशान लगाएंगे तो ही वो काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ, तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट तो बनवा लें, ठीक है ना, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनवाने में तो कोई बात नहीं। अगर जो पार्षद जिन्होंने काम दे अपने लेटर हेड पे काम दे रखे हैं और फिर भी अगर ये चाह रहे हैं कि भाई इस मीटिंग में आके के काम नहीं करवाना, तो आप रिटर्न में दे दीजिए हमें कि हम सर, मीटिंग में काम नहीं करवाना। मेरे वार्ड सर, सीओ साहब, मेरे वार्ड के काम है जी, मेरे उस मीटिंग के काम करे जाए, मेरे जो उस मीटिंग के काम है सर, प्लीज मेरे वार्ड के काम करे जाए, मैं चाहता हूँ जी मेरे काम हो। हमारे वार्ड के भी करवाए जाए सर, हम भी करवाएंगे। अभी तो देखो मैं बताऊं, एजेंडा नंबर 1 के हमारे पास रफ कॉस्ट की क्लियर, बात को क्लियर होने दो, आप कंफ्यूज ना हो। पहले मतलब ये तांगा और घोड़े वाली बात होगी, घोड़ा पीछे आया, तांगा आगे चला गया। बात ये होगी कि जो मेरे टाइम में मैं आया हूं और जो ये मीटिंग बुलाई है, मेरे टाइम में मैंने जो वार्ड वाइज लिए 14 के 14 वार्ड के मैंने काम गिनवा दिए आपको, इनका रफ कॉस्ट एस्टिमेट मैंने बनवा लिया है एक्शन साहब से। जो पिछली मीटिंग बात कर रही है मैडम, उनका तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट ही नहीं आया है, तो मैं हाउस से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनका रफ कॉस्ट एस्टिमेट आ जाए, करवाना ना करवाना अगली मीटिंग में डिसाइड कर लेना। रफ कॉस्ट एस्टिमेट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट का मतलब ये होता है इस काम की टेंटेटिव कॉस्ट कितनी, ये बात है। 1 मिनट सर, मेरी बात भी सुनो, ये भी रफ है, नहीं ये तो पहले वाले में डायलेमा में है पुराने की नहीं आप मेरी बात, इसको तो करेंगे, इसको तो करेंगे, इसको एजेंडा वाइज दो एजेंडा है, ठीक है ना, तो ये है सर 1 मिनट में भी बोलना चाहूंगा। 26/7 की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो मन ने काम दिए जी, जो मेरे और पार्षद साथियों ने काम दिए, 9 महीने में जी वो काम इतने जरूरी थे, कुछ काम पंचायतों ने अपने स्तर पर करवा लिए, कुछ ब्लॉक ने करवा लिए। जो लोग जी हम जावा ना कि गोडा मोडा जावा कन्यादान घराना जावा तो हमारा हाथ पकड़ के पूछे भाई काम क्यों नहीं करवाया, अब तक क्या कारण रहा जी। मेरे वार्ड के और तो किसी के थे चाहे नहीं थे जी, मैं 26/7 की मीटिंग में भी आड़ मौजूद था, मैं उस दिन भी काम करवाने के लिए आ रहा था जी। मेरा आज भी मकसद काम करवाना है जी। एक्शन साहब थी आज ऑर्डर करो, 10 दिन में मेरे काम आगे 26/7 के जो काम थे मेरे एस्टिमेट बनाए जा, और मेरे जी से मीटिंग पे मेरे काम जितने मेरे पास रुपया आते हो, आपके पास 14 रुपए जी, मैं 1 रुपया मांगू, 1.25 रुपया नहीं मांगता। पहली बात, मेरा 1 रुपया जी मेरे वार्ड में लाया जा जी, लोग बाट देखे काम खुल रहे हैं बहुत ज्यादा, ये फसल कट जाएगी जी 10 दिन के बाद, लोगों के काम होने के आसार है और उनकी उम्मीद भी है जी, हम उनसे वादा कर हर बार हमारा वादा झूठा पड़ जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जी पूरे सदन से, तो मेरा जो बट्टा का 1 रुपया होगा जी मेरे वार्ड का लगाया जाए, मेरे 10-15 दिन में एस्टिमेट बनवाया जाए। 2 बात मैं वापस बता दूं आपको, एजेंडा नंबर 1 उसके रफ एस्टिमेट आ चुके हैं, वो मेरे टाइम के हैं जो मैंने ज्वाइन किया, उनको हम टेंडर पे लेंगे, उनके अंदर वर्क वाइज आपकी लिस्ट हम प्रायोरिटी वाइज ले लेंगे, क्लियर। 26/7 का जो एजेंडा पिछला है उसके तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट ही नहीं आए हैं, तो इस हाउस में हम ये पास कर लेते हैं कि भाई उसके रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है ये दें तुरंत, और फिर मैं आपसे उसके लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी वाइज वो काम ले लूं, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपने जैसे बताया कि भाई 1 साल हो गया उसको, तो क्लियर। अब उसमें से कुछ काम तो करवा लिए गए होंगे, पंचायत समिति ने करवा दिए हो या ग्राम पंचायत ने करवा दिए हो, तो अब उसमें एक्शन साहब फिजिबिलिटी रिपोर्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट लेंगे। आज की मीटिंग में सिर्फ ये पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसकी अगली मीटिंग में दे देंगे,
मारी जी चाहिए ले लो जी, मैं देना रहा हूँ जी अप्रूवल मेरी जी कितना साइन करवा तो देखो जब जाती रफ पोस्ट जी, मेरे जी कितना साइन करवाते हो करवा लो जी, काम आगे करनी दबाओ रे। जय जय हाँ हाँ ये कह रहे हैं तीनों ने जो देर किया है कमो मिल ये आप मीटिंग होती ना ये पहले वाली मिली है। साहब ये तो आज वाली जो मीटिंग थी हमारे जो काम थे उसके एस्टीमेट है, मिल गई ये तो मिल गई। हाँ 26/7 की एक बर्बन की बात कर रहे हो सर, ये कोई फालतू की 26/7 की सर प्रोसीडिंग उसके काम मेरे पास है सर, उसके अंदर जो काम मैंने दिए मेरे लगभग 70-80 काम है और मैं उन कामों के साथ यहाँ रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुछ सुनो हाँ जी, आप ये वाले लिस्ट भी आपकी हाँ ये लिस्ट मिल गई सर मेरे एक को। बार डबल चेक कर लो आपके मुझे कौन से रखने हैं कौन से रखने हैं मैंने सारे करवाने चाहिए नाटना हुआ तो मतलब कहना जो है मैंने सारे करवाने चाहिए काम। ठीक है ना। उसके अलावा जो आपके 26 आप लिखे हैं अगर वो हो चुके हैं काम पहले हाँ जी। कंप्लीट है तो हाँ जी। जरूरत नहीं कौन से अगर नहीं हुए हैं हाँ जी उनके आपके अगले मीटिंग में प्रूफ होगी टेंडर के नोट सर, कोई काम 20 लाख 21 लाख ऊपर का उसका टेंडर लगेगा वो आप लाओगे जी, आपके कंसर्न जो एसडीओ वो लगाओगे, आपके पास पावर है। उसके बारे में हमने नहीं बेरा जी वो काम किस माध्यम से एमएलए के फंड से होने लग रहा है, सेगी वेगी से होने लग रहा है, एमपी लेड से होने लग रहा है, वो डी प्लान से होने लग रहा है, उसकी नॉलेज जी आपने है, उसकी फिजिबिलिटी नॉट फिजिबिलिटी आप दोगे जी। आप बताओ मार्टी मारे जो काम दिए गए थे उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर क्या क्या काम जो है ऐसे पेंडिंग पड़े हैं उसका एस्टिमेट क्या है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। बिल्कुल ठीक है वही हाँ जी। आप भी यही कह रहे हैं आप भी वो रिपीट हाँ जी हाँ दोनों तो की बात अब मैं ये इसमें ये दोनों एजेंडा के ऊपर ये करता हूँ। पहला एजेंडा जो हमारा है जिसके अंदर पहला जो एजेंडा था उसके तो रफ पोस्ट एस्टिमेट आपके पास है, उनकी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट आप हमें दे देंगे, ये तो मंजूर है। दूसरे एजेंडा का सिर्फ और सिर्फ रफ पोस्ट एस्टिमेट अगली मीटिंग तक ये देंगे, मंजूर है सब कुछ। ये तो सिर्फ नहीं रफ पोस्ट एस्टिमेट लेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में ही करेंगे सर। वो तो रफ पोस्ट एस्टिमेट तो वैसे भी लेना ही लेना है। सर हमने मंजूर है, हमने चाहिए रफ पोस्ट मैडम मेरी बात, रफ पोस्ट एस्टिमेट तो हाउस जो है ना भी दे तो मैं ले सकता हूँ, हाँ वो तो दे सकते हैं। आप सुनते जस्ट करो, रफ पोस्ट एस्टिमेट ले रहे हैं। रफ पोस्ट एस्टिमेट जो है वो रफ पोस्ट एस्टिमेट का मतलब ये नहीं कि पास कर दिए गए, ठीक है या बस 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 ठीक है। तो दोनों हमारे एजेंडा पास होते हैं, इनके अनिक्सर हम बना लेंगे मैडम, दोनों एजेंडा सर्वसम्मति से पास होते हैं। लिख लीजिए ये बात, मैं दोनों मैं हाउस 14 के 14 उनको मैं ये एश्योर करता हूं कि जो पैसा आएगा एक एक पैसा 14 वार्ड के अंदर तरीके से बटेगा, तरीके से चलेगा, किसी को असंतुष्ट नहीं होने दिया जाएगा। और आपके ट्रांसफार्मर वाले भी मैं करूंगा। उसका रफ एस्टिमेट आ जाता है मैडम, उसका रफ एस्टिमेट आ जाता है, उसके बाद उसको डिसाइड कर लेंगे ना बैठ के, मीटिंग से पहले डिसाइड होगा वो। मेरी बात समझ लो आप। सर इनका कहने का मतलब ये है जो पहले एक वार्ड में तो 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है, एक में 1.5 करोड़ 2 करोड़ का काम हो रहा है, उसका क्या हो? उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। जिसका 5 करोड़ का हो रहा है, जिसका 1 करोड़ का हो रहा है, तो उसका वो गैप फिलिंग कर लेंगे। उसके लिए तो अनिक्सर बनाने के लिए कह रहा हूँ मैडम, अभी तो हम नहीं कर रहे ना। इसके बाद बैठ के, क्योंकि काम अब देखो इतनी एक एक काम को लेंगे तो 4 दिन लग जाएंगे। हमने तो आपसे प्रायोरिटी वाइज काम लिए हैं और पिछले काम जो आप दोगे, पिछले काम का रफ कॉस्ट एस्टिमेट फाइनल कर दोगे तो पैसे के हिसाब से आपके काम ले लिए जाएंगे। मेरे वार्ड में जी आप- 14 मेरे वार्ड में मेरी ग्रांट होने मिलनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका जो 1 रुपए का काम नहीं होता। आपका जो गैप है, मैं ये एश्योर करता हूं मैडम की तरफ से कि जिस वार्ड में पैसा कम लगा और जिस वार्ड में पैसा ज्यादा लगा उस गैप की फीलिंग की जाएगी, ताकि अगली मीटिंग तक, मेरी ये टाइम की पहली मीटिंग है, अगली मीटिंग तक सभी बराबर बराबर पहुंच जाएं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जो गैप है वो गैप भरने के लिए ही मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैडम के खुद के पिछले काम थे तो मैडम ने 3 ही काम दिए। मैंने कहा था जी आपके तो ज्यादा काम हो रहे तो उन्होंने 3 ही दिए। इसमें इनके सिर्फ 3 काम है, किसी के 44 काम है तो किसी के 3 काम है इनके। एक समस्या और है सर, मैडम के तो काम 3 है लेकिन मैडम मेरे 3 हो जाएंगे, हमारे सेक्टर से हमारे
ये गारंटी मैं लेता हूँ, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि बराबर होंगे। अंकल आप पहले से इतना नेगेटिव सोचेंगे तो ना, ना, ना। होगा ही नहीं। अभी जब सब आपसे पूरी बड़ी मीटिंग में बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आप अपना काम दो, हम टेंडर के साथ लगाएंगे, तो बात वही खत्म हो गई। काम हो गया आपके, क्योंकि ज्यादातर काम लोग फिजिकल नहीं आए हैं आपके वार्ड के, ज्यादातर कामों के एस्टिमेट बन के आए हैं। अच्छा, दूसरी तो चीज, आपको जो कराना आप करा लो। दूसरी तो हर चीज, मीटिंग में दिए लेकिन दूसरी हमारा चीज, भरे इसके लिए आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। पास्ट इज पास्ट, इसमें तो बिल्कुल प्रियोरिटी वाइज लेंगे। हुडा साहब आप प्रियोरिटी वाइज लेंगे। मैंने आपको लिस्ट दे दी दोनों, और उसके बाद बैठ के हम इसको प्रियोरिटी वाइज लिस्ट लेंगे, और पहले पैसे किस वार्ड में कितने जांच के वो हिसाब भी होगा, ठीक है ना भाई। 1 से लेकर 14 वार्ड तक कितने कितने पैसे बटे हुए हैं वो हिसाब, उनके बीच में जो गैप है वो भरा जाएगा, फिर बराबर आके खड़े हो जाएंगे, फिर और ग्रांट आएगी, फिर इस तरीके से स्मूथ चलेगा। ये तो बढ़िया वाला भाई घाटा है, सीधी इसमें तो बराबर 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 पहुंचना है। जो पीछे गैप रह गए वो रह गए, उन गैप्स की भी फीलिंग करेंगे। तो आज यही है कि दूसरा एजेंडा पे सिर्फ रफ कॉस्ट एस्टिमेट लेंगे, लिख लिया भाई, और पहले वाले एजेंडा के ऊपर प्रायोरिटी वाइज लिस्ट लेकर अनेक्सर बना के टेंडर पे चढ़ाएंगे, ठीक है जी, बस ये लिख लो।